आईपीएल की देखिए आपने क्या कमाल उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया, उन्होंने सारे बॉलीवुड स्टार्स को उसमें शामिल किया। और यार आपने मंजन जरूर बेचना है आईपीएल का, मुझे ये बताए। मैं पीएसएल की बात करूं, जानबूझ के ट्रिगर कर रहा होता है। ड्रीम 11 बड़ा जबरदस्त उन्होंने किया है, बहुत कमाल ऐड है, उसमें आमिर खान है, उसमें रणबीर कपूर है। मैंने देख ली है। देखा आपने? देख ली है। आपने क्यों देखा? हाँ जी, एक नंबर भाई, एक नंबर एड बनाया है। पूरे पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पूरा पाकिस्तान एक तरफ, ड्रीम 11 वालों का ये एक एड दूसरी तरफ। आईपीएल का जो एड है, ड्रीम 11 ने इतना पैसा आईपीएल के एड पे लगा दिया है, पता नहीं बाकी अब ये क्या क्या होगा। कहा जा रहा है अली साहब कि इस एड की जो अमाउंट जो कहा जा रहा है कि जो टोटल जो स्टार कास्ट को दी जा रही है वो 25 करोड़ से भी ज्यादा का ये एड बनाया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर आप इवन देखें तो पीएसएल में आप इसमें 2 टीमें बना लेंगे। कभी वो वक्त आएगा कि इजारादारी भारत की खत्म होगी। आना चाहिए पाकिस्तान को आईसीसी में लॉबी बनाना चाहिए। बस तो आईपीएल फिक्सर है, फिक्सिंग मैच फिक्सिंग होती है वहाँ पे। एक तो आधी दुनिया तो वैसी मैच देखती है, वो ग्लैमर है, उसको लोगों ने मैच देखना है, पैसे की गेम है। आईपीएल में होती है, पीएसएल में नहीं होती। पीएसएल में मेरा नहीं ख्याल। बहुत सारे पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या है ये ड्रीम 11, तो वो लोग नीचे कमेंट में लिख रहे थे कि मूवी नेम। मेरा ख्याल है आईपीएल के हवाले से जो है ना स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है, आप उसको मानना पड़ेगा आपको। इंडिया अपने क्रिकेट को कहाँ लेकर जा रहा है, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब आईपीएल तो एक इतनी बड़ी लीग है कि कोई भी मना नहीं करेगा उसे खेलने। दोस्तों नमस्कार, आईपीएल स्टार्ट होने में केवल 7 दिन बचे हैं और उससे पहले एक ड्रीम 11 का ऐड आया है जिसमें टीम इंडिया के बड़े बड़े स्टार हैं और आमिर खान और रणबीर कपूर भी हैं। इस ऐड को देखकर पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं, क्योंकि एक ही ऐड में इससे पहले इतने बड़े बड़े स्टार कभी नहीं आए। और इस ऐड को बनाने में कम से कम 25 करोड़ रुपए खर्च, जो पाकिस्तानी रुपए से बनते हैं 90 करोड़ रुपए। और इतने में तो वहाँ पूरा का पूरा पीएसएल हो जाएगा, जितने में एक ऐड बनाई है ड्रीम 11 ने। हर साल ये लोग तरसते हैं कि काश पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेलते आईपीएल में और वो भी खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन हमने 2008 के बाद से इनको लेना बंद कर रखा है। मोहम्मद आमिर सपना देख रहा है कि वो भी आईपीएल खेलेगा अगले साल, क्योंकि उसे इंग्लैंड की नागरिकता मिल जाएगी इस साल। पता नहीं इसे ये गलतफहमी कैसे हुई कि कोई पाकिस्तानी आईपीएल में खेलेगा। अब तो 100 लीग में भी एक भी पाकिस्तानी नहीं बिका, क्योंकि वहां भी आईपीएल के ओनर्स पहुंच चुके हैं। अब सारी दुनिया के लीग्स पर आईपीएल का कब्जा हो चुका है, तो अब ये पाकिस्तानी प्लेयर्स बच के कहां जाएंगे। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आईपीएल अब नंबर 2 पर आ गई वर्ल्ड में। एनएफएल के बाद $12 बिलियन का ब्रांड बन चुका है आईपीएल, और कुछ साल बाद ये 20 बिलियन के पार निकल जाएगी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 2008 में शुरू हुआ आईपीएल एक दिन दुनिया के आईपीएल की देखिए आपने क्या कमाल उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया, उन्होंने सारे बॉलीवुड स्टार्स को उसमें शामिल किया। और यार आपने मंजन जरूर बेचना है आईपीएल का, मुझे ये बताए। मैं पीएसएल की बात करूं, जानबूझ के ट्रिगर कर रहा होता है ना कि उन्होंने बड़ी अच्छी ऐड बनाई है समुद्र के खजाने में। पीएसएल की बात हो रही है, आईपीएल का मुझे याद आ गया ड्रीम 11 बड़ा जबरदस्त उन्होंने किया है, बहुत कमाल ऐड है, उसमें आमिर खान है, उसमें रणबीर कपूर हैं। मैंने देख ली है। देखा आपने? देख ली है। आपने क्यों देखा? हाँ जी, वो जिसमें लड़ पड़े थे। हाँ, तो आपने रणबीर सिंह कह दिया था उनको आमिर खान। सारा कुछ देखते हैं ये, फिर यहाँ पे आके कहते हैं नहीं मैं तो मतलब कुछ भी नहीं देखता हूँ, मैं तो सिर्फ लेकिन आप मेरी बात सुने, जिस टाइम पे पीएसएल की बात हो रही है उस टाइम पे आपने लुच फ्राई क्यों करना है? सेम विंडोज में हो रहे हैं ना, सेम पैनल में हो रहे हैं ना, सेम विंडो में हो रहे हैं, छोड़ें उनको। नहीं हमने करना है। मैंने तो इस बार इरादा किया है भाई, मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बता रही हूँ, कादिर साहब, मैं, हाफिज साहब, हमने इस बार आईपीएल भी कवर करनी है। हम तो आईपीएल भी बात करेंगे इस बार। मैं नहीं करनी। नहीं कादिर साहब को जो है मैंने देखना, सारे के सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा ना, आपसे नाम नहीं लिए जाएंगे सबके। प्लेयर्स में था प्लेयर्स नाम नहीं लिए जाने यार। नहीं ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हम बात करेंगे, हम आईपीएल की भी बात करेंगे। देखें एडवर्टीजमेंट मैं तो बहुत उड़ाऊंगा फिर। हाँ मैं तो बहुत उड़ाऊंगा। रुलाएंगे? उड़ाऊंगा। किसको? जहाज यहाँ पे कागज के? आईपीएल को। अच्छा हाँ अच्छा चले, पहले आपने बड़ी बड़ी बातें की थी तो हम टीम से चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर हो गए थे। आप प्लीज खुदारा खामोश रहा। मैं आईपीएल में बाहर कराऊंगा ना सारी टीमों को सपोर्ट कर कर। इंडिया का मैच हो रहा था, बैठे हुए हैं जब तक तो इंडिया का बुरा हाल चल रहा था, उठ के गए हैं, इंडिया जीत गया। कैसी नैशी भाई देखो। ख्वाहिश साहब ये कह रहे हैं कि मैंने बाहर कराना है सारी टीमों को, सिर्फ एक टीम को आईपीएल जिताना है। हाँ तो एक नहीं जीतनी है, और आगे कहने से मतलब 2 ने जीतना था, अदरवाइज नहीं 2 भी जीत सकते हैं ना। कभी शेयर हो जाएगी ट्रॉफी, वैसे आधी हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। इस बार सीएसके जीत रहा है, मैं बता रही हूँ आपको। सीएसके इज विनिंग दिस टाइम। तो फिर कौन? आरसीबी? नहीं यार, अब एक मुंबई और एक आरसीबी। उन्हें तो कह रहे थे मैं गल नहीं करनी, देख लें जरा, तो नाम भी याद है इन्हें। ख्वाहिश साहब वैसे तुसी भी बड़ा पलटा मारे। सर मेरे को पूछिया मैंने, मैं तुसी ले आए, अगर वैसे पूछेंगे तो मैं जवाब ही देना। तो कहते हैं नहीं, एक मुंबई और एक आरसीबी।
नहीं मेरी अच्छा। शुरू से फेवरेट। ड्रीम 11 ने एक एड जो है बनाया है, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का एड बना है और एड बड़ा जो है ट्रेंडिंग में चला गया है। जिस तरह से वो एड बना है, आमिर खान है उसके अंदर, रोहित शर्मा उसके अंदर, पहली बार मैंने देखा वो याद दहानी दिलवा रहे हैं। मतलब हाँ, मैं भी ये हैरान कुन बात है कि वो याद दहानी दिला रहे हैं। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी भूल जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रॉफी भी भूल गए थे। विराट कोहली हमेशा बोलते रहते थे कि ये पासपोर्ट भूल गए, फलाना भूल गए, आईफोन भूल गए, अपना मोबाइल भूल गए, वॉलेट भूल गए। हमें लगता था चलो ठीक है, ऐसे शायद मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन अब पासपोर्ट भी होटल भूल जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से चीजें चलना शुरू हुई हैं, बिल्कुल देखिए बहुत ही जबरदस्त किस्म का वो एड है ड्रीम 11 का, वो ट्रेंड जा रहा है। वो फेसबुक पे ट्रेंड, वो यूट्यूब पे ट्रेंड, वो टिकटॉक पे ट्रेंड, वो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड, हर जगह वो रॉकेट की तरह छा गया। कहा जा रहा है अली साहब कि इस एड की जो अमाउंट जो कहा जा रहा है कि जो टोटल जो स्टार कास्ट को दी जा रही है, वो 25 करोड़ से भी ज्यादा का ये एड बनाया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर आप इवन देखें तो पीएसएल में आप इसमें 2 टीमें बना लेंगे। बाकी भी पीएसएल की बात नहीं है, बीपीएल की आप बात कर लो। लोग कमेंट्स कर रहे थे बंगाली बहुत सारे कि भाई इतने में तो हमारी पूरी बीपीएल हो जाएगी। इतने लोगों को हायर कर लिया, कितने बड़े बड़े नाम। ये चीज बताती है कि आईपीएल में पैसा कितना ज्यादा है। और बाकी जो हम टीम्स की बात करते हैं कि वो आईपीएल के करीब तक क्यों नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आईपीएल का बजट इतना ज्यादा है। वो मार्केटिंग लेवल जो स्केल है आईपीएल का, जो मार्केटिंग लेवल, उनका जो क्राउड है, उनके जो पिचेस का म्यार है, उनका जो प्लेयर मेंटालिटी है, जो उनकी सोच है, जैसे गेम मांग रही है, डिमांड है, उस तरह वो खेल रहे हैं। उसमें ओवरसीज प्लेयर भी हैं। सबसे बड़ी बात जो है इंडिया के जो आपके डोमेस्टिक के जो प्लेयर है वो कितने मजबूत है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमें चीज देखना चाहिए कि वो उनका स्ट्रक्चर और उनके ओवरसीज प्लेयर मिला के उनका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है और अपनी इंडिया अपनी क्रिकेट को कहां लेके जा रहा है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं आईसीसी को, वजह यह है कि इंडिया का असर रसूख आईसीसी के अंदर इतना है कि वो अपने फैसले बनवा लेता है। जहां तक इंडिया की बात है, आईसीसी की लॉबी 95% पैसा वो लगाते हैं, आईसीसी को चलाते हैं। आईपीएल जुआ लीग, जुट्टाला लीग जो इंडिया में हो रही है, जुट्टाला लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब तरीन लीग है, उसका उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो उनको क्या तकलीफ है, उनको क्या ऐसी है जिस तरह के वो चाहते हैं। जुआ यकीनी तौर पर होता है, इसमें कोई दौर नहीं है। जहाँ मैचेस होते हैं और जहाँ इंडिया मैच हो गए तो दुनिया में सबसे ज्यादा बैटिंग होती है, जुआ होती है, डंके की चोट मिलती है। मगर उन्होंने तो श्रीलंका को खरीद लिया और उन्होंने अफगानिस्तान को खरीद लिया। तो इससे अंदाजा लगा लें उनके दिल में की नीयत में कितना खोट है। 2009 में उन्होंने क्रिकेट को डैमेज किया, पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर नहीं चढ़ने दी। कभी वो वक्त आएगा कि इजारादारी भारत की खत्म होगी। आना चाहिए पाकिस्तान को आईसीसी में लॉबी बनाने चाहिए, बस यहाँ पर सबको एक होना चाहिए। पाकिस्तान की बात जब आ जाए तो पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है, सबको पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। और ये यकीनी तौर पर इंडिया की दोहरी पॉलिसी है। इंडिया तो चाहता ही नहीं, अगर इंडिया में हमारे प्लेयर चाह के खेले आईपीएल तो उनके प्लेयरों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज मुझे बताइए दुनिया में हमारे 3 प्लेयर वर्ल्ड रैंकिंग में है। बाबर की बात करूँ, शाहीन की बात करूँ, रिजवान की बात करूँ या फकर की बात करूँ, उनके कितने प्लेयर सिवाय विराट कोहली के अलावा कौन सा प्लेयर वर्ल्ड रैंकिंग, मगर वो पैसे से मुल्क को खरीदते हैं, टीमों को खरीदते हैं या एम्पायर को खरीदते हैं। अब आपके पास चॉइस ही कोई नहीं। बिल्कुल। अब हमारे पास चॉइस है कि जून जुलाई में लीग करवा लें या आईपीएल के साथ करवा लें। तो अब मरते क्या ना करते, करवानी तो है, करवानी है। तो आईपीएल की अब हमने उसमें ढूंढने शुरू कर दिए फायदे। हाँ। ये आपने जो बात की है कि 1-2 महीने की विंडो में आपको प्लेयर, आपके पास टॉप प्लेयर तो नहीं आएगा, राशिद खान तो नहीं आएगा आपके पास, लाहौर कलंदर के पास नहीं आएगा राशिद खान, तो आपके पास नो डाउट जो वहां से बचेंगे वो आ जाएंगे। वो भी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी बात है। कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आईपीएल के टाइम पे वर्ल्ड कप हो गया हो? एग्जैक्टली। कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि बिग बैश लीग के टाइम पे उनकी वो हो जाए, ट्राई सीरीज हो जाए? उसकी वजह है ना।